नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान न किया तो क्या होगा। आइए जानते हैं पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में 10 दिन तक पिंडदान को क्यों जरूरी बताया गया है। जब गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि व्यक्ति के पुत्रों को 10 दिनों तक पिंडदान करना क्यों जरूरी है, तो अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैं आपको पिंडदान क्यों करना चाहिए यह विस्तार से बताता है। सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति का पिंडदान न किया गया तो उसकी आत्मा का क्या होगा। जिन व्यक्तियों का पिंडदान नहीं होता है उसकी आत्मा प्रेत रूप में निर्जल वन में बहुत दुखी और असीमित काल के लिए भ्रमण करती है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अतः गरुड़ पुराण में पिंडदान को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। आगे हम यह जानेंगे कि पिंडदान करने से क्या होता है। हे गरुड़, किसी भी पुत्र को पिंडदान 10 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए। यह पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित होते हैं। उसमें से 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्ट के लिए होता है और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात और 9 दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उस प्रेत को बल की प्राप्ति होती है और वह यम मार्ग के रास्ते पर शुभ और अशुभ कार्यों को का फल भोगता है। अब हम यह जानेंगे कि प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड क्या क्या उस प्रेत को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़, पहले दिन जो पिंड उस प्रेत को दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंड भाग से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड भाग से पीठ का निर्माण होता है। 5वें दिन के पिंड भाग से नाभि बनती है और छठे दिन के पिंड भाग से प्रेत की कमर बनती है। 7वें दिन के पिंडदान से प्रेत के गुहांग बनते हैं। 8वें दिन के पिंडदान से प्रेत की जांघों का निर्माण होता है। 9वें दिन के पिंडदान से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 दिन के पिंडदान से प्रेत के शरीर का निर्माण होता है। 10वें दिन के पिंडदान से उसके शरीर में भूख और प्यास को जागृत किया जाता है तथा 11वें दिन और 12वें दिन का वह भोजन करता है और 13वें दिन वह प्रेत यम दूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधकर उस प्रेत को यम मार्ग रास्ते यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके शुभ अशुभ कार्यों के अनुसार फल प्राप्त होता है और स्वर्ग और नरक लोक भेजा जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।